नीलम अवस्थी जी कह रहे हैं, कांग्रेस से आई है रीता बहुगुना तो परिवारवाद चलेगा ही खून में, और परिवारवाद कांग्रेसियों के कौवा दूध से नहा ले हाथ थोड़े ना बनेगा। चलिए बात तो ठीक है। और नीलम जी उसमें अब देखिए अब रीता बहुगुणा के साथ क्या करते हैं, भाजपा क्या करती है। पेज तो फंसा हुआ है, लेकिन वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही है, ये बात सच है। अरुण जी शर्मा, दिल्ली दंगों के मामले में वकीलों एवं अदालतों का काम संदेह के घेरे में लिया जाना चाहिए, और दिल्ली पुलिस का भी। पुलिस ही केस पेश करती है और वकील उसको डिफेंड करते हैं या उसके खिलाफ बोलते हैं। यहाँ पुलिस दिल्ली पुलिस थी, और वहां वकील जो सरकारी हैं वो केजरीवाल की सरकार थी। तो उन्होंने इस तरह से पेश किया कि अदालत के पास कोई रास्ता ही नहीं था। अजय आहूजा जी कह रहे हैं किसी का नाम मत लो, हिंदुओं को डरा धमका भ्रमित कर रहा ताकि हिंदू समुदाय भयभीत होकर कोई आवाज नहीं उठा। यह बिल्कुल हकीकत है, कोई कल्पना नहीं। जय श्री राम। देखिए, हिंदुओं को डराकर वोट लेना, कांग्रेस ने हिंदुओं को डराकर वोट लिया। आपको ध्यान होगा जब भारत का विभाजन हुआ तो हिंदुओं को यह कहा कि देश नहीं बंटने देंगे, अपनी लाश पर बंटने दूंगा महात्मा जी। और हिंदुओं को डराते रहे और एकाएक हिंदुओं को असहाय छोड़ दिया। जब विभाजन की लकीर खींची गई तो यहां वहां कांग्रेस का कोई नेता उस हिस्से में जो पाकिस्तान बना नहीं गया, हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दिया। और जो हिंदू यहां आए, मस्जिदों में शरण लिए थे, गांधी ने कहा जाके मरो यहां से। गांधी ने कहा कि आप मस्जिद खाली कीजिए। तो हिंदुओं को डराकर वोट लेने की परिपाटी तब भी थी और आज भी है। तब भी थी और आज भी है। आज भी आपसे यही कहा जा रहा है कि अगर भाजपा नहीं रहेगी तो हिंदू मर जाएंगे। भाजपा के रहते हुए बंगाल में हिंदू मरे, भाजपा नहीं रहेंगे तो हिंदू मर जाएंगे। भाजपा के रहते दिल्ली में हिंदू मरे, और दिल्ली में हिंदुओं को मारने वाले आज जमानत पे छूट रहे हैं। हिंदू भाजपा नहीं रहेगी तो हिंदू बोल नहीं पाएगा। हिंदू बोला, हरिद्वार में गिरफ्तार हुआ, खजुराहो में गिरफ्तार हुआ, और हिंदू बोला, पत्रकार के रूप में मुझ पर पुलिस ने ही मामला दर्ज कराया। तो ये डरने की जरूरत नहीं है। सबकी एक ही मेंटलिटी है, हिंदू को डराओ ताकि उसके अंदर अगर चेतना ना जगे, वो सिर्फ पॉलिटिकल सरकारी हिंदू बन के रहे, पॉलिटिकल हिंदू बन के रहे, वो सिर्फ वोट दे, उसके अलावा कोई अधिकार ना पूछे। और जब हिंदू अधिकार नहीं पूछता तो सेकुलरिज्म की आड़ में हरे टिड्डों को और सफेद टिड्डों को वो पूरा अधिकार देने का इनको मौका मिल जाता है, मानवता और सेकुलरिज्म की आड़ में, क्योंकि हिंदू सवाल नहीं पूछता। आज आपको लग रहा होगा कि संदीप बहुत टफ सवाल पूछते हैं भाजपा से। आप सोच के देखो, मेरी पार्टी, हमारी पार्टी, इस पार्टी को कोई हरा टिड्डा ले जा रहा है, उसके मंत्री बड़े गर्व से कह रहे हैं हमने 22,000 करोड़ दिया, हमने कांग्रेस से ज्यादा दिया, उनको कांग्रेस से ज्यादा दिया, हम समान नागरिक संहिता नहीं लगाएंगे। कोर्ट में कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता पर आप बोल नहीं सकते। फिर वो कह रहे हैं हम अल्पसंख्यक आयोग रहने देंगे, हिंदू दबंग है। ये मेरे आपके रहते हमारी पार्टी को कोई हरा टिड्डा छीन के ले जा रहा है, हमारे लिए शर्म की बात नहीं है। यदि हम हिंदू हित बोलेंगे तो सरकार कहेगी यार यार हिंदू भी चेतना आ गया, अब हमें हिंदुओं की बात भी करनी पड़ेगी। सिर्फ चुनाव के समय प्रतीक के जरिए त्रिपुंड, चंदन, गौ माता ये सब कह के, और उसके बाद फिर याद है आपको चुनाव से पहले पिंक रिवोल्यूशन कहते थे प्रधानमंत्री जी, और चुनाव प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वही गोरक्षक गुंडे हो गए और बीफ निर्यात में हम आगे बढ़ गए। तो चुनाव के समय सिर्फ हिंदुओं को भरमाना नहीं, हमें हिंदुओं के लिए पॉलिसी चाहिए, नीति चाहिए। जैसे 43 योजनाएं आपने अल्पसंख्यकों को दी है, 43 की 43 योजनाएं बहुसंख्यकों को भी दीजिए। हिंदुओं के लिए नीति बनाइए। कश्मीर में वो नहीं बच पा रहा, और कश्मीर में आप ही की सरकार थी बीपी सिंह के साथ, तब बाहर निकल जाते। तो हिंदू चूंकि नहीं बोलता है, इसीलिए सबने हिंदू को गाय समझ लिया और गाय को मार रहे हैं। आप बोलिए, आप चुनाव में वोट देंगे, लेकिन आप बोलिए। बोलने से उनको ये दबाव पड़ेगा और मेरी पार्टी हमारे पास रह जाएगी, वरना हरे टिड्डे पहले कांग्रेस छीन के ले गए, अब वो भाजपा को भी छीन के ले जाएंगे, और बाकी जो दलीय कुनवाई पार्टी है वो तो हरे टिड्डों की है। तो अपनी पार्टी को बचाने का काम हिंदुओं का है। जो हिंदू अगर नहीं बोलेगा उसकी पार्टी हरा टिड्डा ले जाएगा, तो भाजपा का दोष नहीं होगा, आपका दोष होगा, क्योंकि आप सोए हैं, आप दूसरों को गुमराह कर रहे हैं, आप सरकारी हिंदू बनकर सनातन हिंदू का कब्र खोद रहे हैं, उसकी चिता जला रहे हैं। बोलिए, तभी हमारी पार्टी बचेगी, तभी कोई हेमंता पैदा होगा, कोई योगी पैदा होगा, फिर से मोदी उस लाइन पर आएंगे। नहीं तो मैं अगर अपना एक चोर को अपना गिलास अपने घर से ले जाने देता हूं तो ले जाएगा, जब तक प्रतिरोध नहीं करूंगा मेरा गिलास नहीं बचेगा। तो हमें इस गिलास को बचाना है, हमें अपनी इस पार्टी को बचाना है, जो कम से कम एक पार्टी है जो हिंदू बोलती है, उसको बचाइए।
वरना चुनाव के समय उन्होंने एक भी मुस्लिमों को टिकट नहीं दिया, ये कह के आपके वोट लेते हैं कि उन्होंने नहीं दिया, और बाद में क्या करते हैं, हिंदू दबंग है, अल्पसंख्यकों को हिंदुओं से बचाना जरूरी है, ये वो सुप्रीम कोर्ट में कह देते हैं। इसलिए अपनी पार्टी बचाइए। मैं जो कह रहा हूं वो आपको भाजपा बनाने के लिए भी कह रहा हूं, भारत और हिंदू बचाने के साथ साथ। लेकिन मेरी बात आपको नहीं समझ में आती, क्योंकि कुछ लोग जो मास्टर स्ट्रोकवादियों के नाम ले रहे हैं, वो दूसरे पार्टियों के हैंडल से अच्छे पैसे कमा रहे हैं। कोई दिग्विजय सिंह का हैंडल कर रहा है, कोई बसपा का कोई कर रहा है, कोई महबूबा मुफ्ती के कर रहा है, कोई सपा का कर रहा है, और बना हुआ हिंदू है, मतलब पैसे के लिए कर रहे हैं। पर मेरी पार्टी को कोई ले जा रहा है, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए उस पार्टी को रास्ते पे लाना हर हिंदू का कर्तव्य है। क्या राव कर रहे हैं, ब्रिटेन क्या कर रहा है वो उनके हित में है, लेकिन हमारी भारतीय सरकार की, मतलब वो शब्द मैं नहीं बोलूंगा, पर ब्रिटेन कर रहा है यानी एक लोकतांत्रिक, वहां पे कोई चीनी जिनपिंग तो है नहीं। अगर लोकतांत्रिक सरकार ऐसा कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। और ब्रिटेन छोड़िए, महाराज जी ने करके दिखाया है। आज अभिषार शर्मा सड़क पर है, यूट्यूबर बना घूम रहा, चैनल का प्राइम टाइम एंकर होता था, वो महाराज जी ने संस्कृति हत्याकांड, अभी फिर से याद दिला देता हूं, हिंदू भूलने की आदत है, संस्कृति हत्याकांड पर गलत रिपोर्टिंग एबीपी न्यूज पर किया अभिषार शर्मा ने। संस्कृति नाम की लड़की का लखनऊ में हत्या हुई, उस पर जब उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुए थे, और महाराज जी को बदनाम करने के लिए अभिषार शर्मा ने उस पर दुष्कर्म किया गया करके बदनाम किया। लखनऊ पुलिस में संस्कृति के मां बाप की तरफ से शिकायत गई, एफआईआर हुआ। उस एफआईआर पर लखनऊ की पुलिस ने, लखनऊ सरकार, यूपी सरकार ने एबीपी न्यूज से पूछा कि इनका रेप नहीं हुआ, आप कैसे कह रहे हैं। एबीपी न्यूज ने अभिषार शर्मा से पूछा कि इसके तथ्य क्या है, तो अभिषार शर्मा बड़बड़ाने लगा, चैनल मोदी का हो गया, चैनल योगी का हो गया, दो कहा इधर पीछे घूम, दो लात मारा, भाग जाइए। यही काम किया सिद्धार्थ वरदराजन ने, वायर में योगी जी के खिलाफ केस हुआ। यही काम किया किसान आंदोलन में राजदीप सरदेसाई ने, कि किसान को गोली से मारा जबकि ट्रैक्टर से दबके मारा था। महाराज जी ने केस किया, उनकी औकात नहीं है महाराज जी के खिलाफ बोलने की। पर मोदी जी को आदत पड़ गई कि विक्टिम कार्ड की, कि वो जितना सताएगा उतना हमारे पक्ष में वोट आएगा। इसके कारण 5 साल तो ठीक था, विपक्ष में जब थे आप ठीक था, केंद्र में सोनिया सता रही थी वहां तक भी ठीक था कि आप, अब नहीं विक्टिम कार्ड हो सकता। आप देश के प्रधानमंत्री को किसी ने बंधक बनाया, ये विक्टिम कार्ड नहीं चल सकता। देश के लाल किला से तिरंगा फेंका गया, राजदीप सरदेसाई ने दंगा भड़काने की कोशिश की, पर आपने छोड़ दिया, ये अब नहीं चल सकता। ब्रिटेन लोकतांत्रिक देश होकर ये कर रहा है, भारत को भी करना चाहिए। पवन चतुर्वेदी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विशाल शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद नए मेंबर बनने के लिए, थैंक यू सो मच। तनिष जी ट्वीट से आए, धन्यवाद। सर्कल मास्टर स्ट्रोकवादी पूरी शंकराचार्य जी को ढोंगी बोल रहा था, पहले कांग्रेस संत के अपमान कर रहा था, बीजेपी। देखिए, जिसको हिंदू धर्म का कुछ पता ही नहीं होगा, भगवान उनको क्षमा करे, जो ये बोल रहा था कि पुरी के शंकराचार्य जी, आज उनके स्तर का विद्वान हिंदू समाज में कोई नहीं। 3 ही संत हैं अभी हिंदू समाज में, आपको बता देता हूँ। पुरी के शंकराचार्य, निश्चलानंद सरस्वती जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी काशी के, जो शायद ज्योतिष पीठ के अगले शंकराचार्य हैं स्वरूपानंद जी के बाद, और तीसरे राम भद्राचार्य जी चित्रकूट के। ये 3 संत हैं, बाकी बाबा हैं। और इनको भी कोई गाली देता है, यानी समझ के देखिए कि वो कितना निकृष्ट और अधम है। उसकी सनातन के बारे में सारी समझ 24 के बाद, सनातन हिंदू धर्म के बारे में, कि हिंदू धर्म का मतलब वोट देना है, वो कीड़ा है, उस कीड़े को नष्ट करना ही जरूर है। उस कीड़े को एक्सपोज कीजिए, जो कीड़ा आपको हमारे संतों पे हमला कर रहा, उन कीड़ों को नष्ट कीजिए। क्योंकि इन संतों को समाप्त करने के लिए दोनों पार्टियों ने नकली शंकराचार्य पैदा किया था। ये नकली शंकराचार्य के चेले सब घूम रहे हैं, जिनको हिंदू का मतलब है वोट देना, बस। दिवांग भट्ट कर रहे हैं, धन्यवाद आपका दिवांग जी। बीजेपी दिल्ली में मजबूत लीडर क्यों नहीं लाती? इन्हें कपिल मिश्रा नहीं दिखता, ये लोग जोकर टाइप लीडर से क्या हासिल कर? जोकर टाइप ऐसा जोकर, एक ऐसा अध्यक्ष है जो अपने क्षेत्र में नहीं जीत सकता। अभी नाम भी हमको, आपको आदर्श गुप्ता नाम है। एक दिन रो रहे थे, केजरीवाल जी दिल्ली में पानी नहीं आ रहा, हमको जो डूब जा के मर जाइए आप, घेर क्यों नहीं देते आप? लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों ने केजरीवाल को बढ़ने का अवसर दिया है दिल्ली में।
एक भी अच्छा लीडर नहीं दे रहे हैं। एग्रेसिव लीडर चाहिए। केजरीवाल को चुनौती दे सकता है कपिल मिश्रा टाइप, केजरीवाल को चुनौती दे सकता है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा टाइप यंग लोग, या फिर गौतम टाइप, वो जो है क्रिकेटर जो है, ऐसा दिया है। अब ऐसा आदमी कैसे लड़ेगा केजरीवाल से जी? वो जिस स्तर का वैसा नेता देना होगा ना। वो इसलिए दिया क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री का कंधे पर हाथ है, इसलिए उसको अध्यक्ष बना दिया गया। अब ऐसे अध्यक्ष बना के केजरीवाल से जीतोगे क्या? आरडी स्टाइल कर रहे हैं संदीप जी, तौकीर राजा ने 2 दिन पहले कहा था कि माइनॉरिटी कम्युनल वायलेंस बिल लाने का बात कर रहा था, क्योंकि कांग्रेस 2000 में बिल लाई थी। उस बिल कम से कम कांग्रेस को सपोर्ट तो कर सकते हैं, ये सब बोलते सुना। कांग्रेस तो है ही देशद्रोही। आरडी स्टाइल था, कांग्रेस हिंदू विरोधी है। वो जो बिल था, अब आपको वो इंटरनेट से भी शायद गायब हो गया होगा वो बिल, उसकी कॉपी एक है मेरे पास, मेरे ऑफिस में पड़ी हुई है। वो परमानेंटली हिंदू को दंगाई बनाने की सोनिया की साजिश थी, सोनिया के एनएससी की साजिश थी, जो कम्युनिस्टों और कांग्रेस ने मिलकर। लेकिन ये तो विरोध के कारण नहीं हो पाया। जनता तब भी उतरी थी। कांग्रेस के समय हमें उतरने में आसानी होती थी, क्योंकि हिंदू, यहां मुश्किल होती है कि कहने को हिंदू पार्टी है हमारी, लेकिन हिंदू के विरोध में वो नीतियां बनाती है, यहां दिक्कत हो जाती है। कांग्रेस को कुचलना तो कोई हमारे लिए, हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल नहीं था। और वो आप देखो ना, उसको 100-150 सीट ही तो आते थे, सब मिलकर कुनबा बना के कांग्रेस की सरकार बनाते थे। उसको बहुमत दिया कहां? राजीव गांधी के बाद तो उसको बहुमत मिली नहीं, कुनबा जोड़ी करता रहा वो कांग्रेस। तो हिंदुओं ने अच्छे से लात मारा है, उस यूपी से गायब किया, बिहार से गायब किया, अच्छे से गायब किया है। तो हमें सबको आईना दिखाते रहना पड़ेगा। अमन सिंह जी, छात्रों की आवाज बनकर बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं आप। अमन सिंह जी, छात्र बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो भविष्य हैं। और वो बच्चे अगर मुझे कहते हैं, और जिस छात्रा ने मुझे फोन किया उसने मुझे चाचा कहा, तो बहुत मुझे अच्छा लगा, और कि आप ये बात उठाइए। और मैंने आप लोगों को बताया था, उसने एक और सरकारी यूट्यूबर्स को कहा, उसने कहा कि 15,000 रुपए दो तब उठाएंगे। मेरा कंसल्टेंसी चार्ज ये यूट्यूब पे तुम अपने बाप दादा के, तुम्हारे चैनल है, यूट्यूब के चैनल है, 2 मिनट में बंद कर देगा। तुम्हारे चैनल कुछ नहीं है जो अपने आप को कूदते हो। एक खरात दे देता है यूट्यूब, अपने इतने पैसे कमाता है, पता नहीं 50% में कोई हिसाब ही नहीं है। लेकिन कहा हमारी कंसल्टेंसी है, वो सरकारी यूट्यूबर है, उसको सब जानते हैं। 15,000 दो। छोटी बच्ची ने, जो विद्यार्थी है, वो अभी बीटेक में पढ़ रही है, छात्रा है, छात्रा से उसने कहा, स्टूडेंट हो कि चाचा जी कैसे 15,000 हम कहाँ से लाएंगे? हम कहे बेटा मैं उठा दूंगा, और कोई घबराने की जरूरत नहीं, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है आपको। तो यानी पत्रकारिता में ऐसे लोग पैसे लेके खबर छापते होंगे कभी? वैसे ये लोग पत्रकार नहीं है। आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूं, जितने यूट्यूबर्स अभी बने हैं राष्ट्रवादी, पूछिए कि पत्रकारिता का एक्सपीरियंस क्या है, लेखन का एक्सपीरियंस क्या, विदाउट एक्सपीरियंस कूद गए, धंधा चला रखा है। विद्यार्थी से पैसे मांग लिया यार, क्या नीचता की भी। विद्यार्थी तो, विद्या के लिए तो मुफ्त में आप जितनी सेवा कर सको। जो आपको पता है, कई लोग जो भी चला रहे हैं कि लेखक बनने के टिप्स बनाते हैं, बड़े बड़े पैसे लेते हैं। मैं कई जगह जाके कि लेखन कैसे करें, और मैं बेस्ट सेलर ऑथर हूं, हिंदी में इससे ज्यादा किसी की पुस्तक सेल नहीं हुई है, तब भी मैं इसको प्रचार नहीं करता, और मैं जाकर ट्रेनिंग देता हूं ऐसे ही, कोई पैसे चार्ज नहीं करता। बच्चों को तैयार करना भविष्य का, बच्चों से पैसा मांगता है। ये सब सरकारी यूट्यूबर हैं, आप समझ जाइएगा, सरकारी यूट्यूबर। ये किसी काम, ये सिर्फ, और ये मोदी जी के भी नहीं है जी। मोदी एक ऐसे ब्रांड हैं कि मोदी जी का नाम लेके इनको व्यूज मिल जाता है। तो कुछ पगलेट टाइप लोग हैं ना, जिसको हर जगह वो आलोचना नहीं सुनना चाहते, वो चाहते हैं यहां अच्छा बात कर रहा है, यानी हाँ हाँ यस यस, ये अच्छा बात, तुम्हारी जिंदगी मरने वाली है। सही बात बोलोगे तो सरकार हमारी सुनेगी, और सरकार बदलाव ला रही है, लाएगी। यस यस करते रहोगे तो सरकार के गधे मरने पे तुले ही हैं, मरने दो इनको। और गधे यस 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 करते हैं। स्वयं मोदी जी ने कहा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कि स्वस्थ आलोचना होनी चाहिए। कम से कम प्राइम मिनिस्टर बोल तो रहे यार, स्वस्थ आलोचना होनी चाहिए। ये चमचे तो वो भी नहीं करने दे रहे, और बच्चों से पैसे मांगते हो रहे, मर जाओ कहीं जाके। राज शर्मा जी कह रहे हैं सर, बीजेपी ने कांग्रेस से भी नहीं गिर के कार्य करी, तभी आज बाकी सब पार्टी आज मुस्लिमों का वोट लेना चाह रही है, चाहे वो, ये हमें इसको तोड़ना होगा।
मैं आप सबसे कहता हूं कि प्लीज हिंदू हितों की, सनातन हितों की खुलकर बात करो। किसी पार्टी आपके लिए कोई नहीं है, ध्यान से रखो। मुद्दे उठाओगे तो ये पार्टी हमारी जो वो हर एक बिल ले जा रहे हैं उसको हम छीन के ला सकते हैं। सनातन दिमाग में रखो बस, किसी से बटना नहीं है आपको। मेरी पत्रकारिता में मैं हमेशा सनातन दिमाग में रहा। सनातन रहा तभी ना मैं मोदी जी को नहीं जानता था। कोई आश्वासन नहीं था कि मैं नौकरी छोड़ूंगा तो मेरे घर परिवार का क्या होगा। कोई आश्वासन नहीं था। परिवार को दांव पे लगा के नौकरी छोड़ दी 12 में और पुस्तक लिखने बैठ गया साजिश का। सनातन दिमाग में था तब ना। कोई मोदी जी तो दिमाग में थे नहीं। मोदी जी थे एक उसको आगे ले जाने के लिए, एक हमको जो कैरेक्टर होता है वो थे वो। तो सनातन रखोगे तो परमात्मा से, और आज देखो परमात्मा ने अच्छा लेखक भी बना दिया, आप सबका स्नेह भी दिलवा रहा है। तो परमात्मा, धर्म की रक्षा करोगे तो परमात्मा तुम्हारी रक्षा करेगा। हरिओम शर्मा जी कह रहे हैं संदीप जी आज प्यारे प्यारे महात्मा को आजकल भूल चुके हैं, कोई खास कारण? कोई खास कारण नहीं। अभी लगातार आप देख नहीं रहे हो, न्यूज ही इतने ज्यादा आ रहे हैं इस चक्कर में। महात्मा, और महात्मा पे बड़ा पढ़ना पड़ता है मुझे। तो महात्मा पे फिर मैं सप्ताह में 1-2 सीरीज तो आपको दूंगा ही। पिछले सप्ताह भी तो दिया था मैंने 2 शायद। उसको आप लोगों ने, बहुत लोगों ने अभी तक देखा ही नहीं है। तो जब देखोगे नहीं, पढ़ाओगे नहीं, तो कैसे मैं मेहनत करूँ आप बताओ। वो इतना पढ़ना पड़ता है। तो महात्मा पे भी आपको इस सप्ताह भी एक मिल जाएगा जो है। तब तक वो न्यूज के बहुत सारे प्रेशर हो जाते हैं, तो आप समझ सकते हो। रुपेश जी कह रहे हैं संदीप जी सभी सनातन हिंदुओं को अब राजनीतिक हिंदू बनने के बजाय विशुद्ध सनातन हिंदू यही होना होगा। आप सनातनी हिंदू हो, आपके पीछे पॉलिटिशियंस आएंगे। आप राजनीतिक हिंदू है, आप पॉलिटिशियन के पीछे जाओगे। इतना ही समझ लो। सनातनी हो तो आपके पीछे सब आएंगे। राजनीतिक हो तो आप सबके पीछे जाओगे, फोटो खिंचवा दें हमको, कहीं पार्षद का, हमारी बीवी को कोई टिकट दे दे, हमको कोई टिकट दे दे, कहीं कोई पद दे दे, कहीं कुछ। अरे यार ये नीच। अरे परमात्मा ने तुम्हें मानव शरीर दिया है, इससे बड़ा कोई कुछ नहीं दे सकता तुमको। क्यों परमात्मा का भी सम्मान नहीं कर रहे? कोई तुमको पद दे देगा, क्या पालोगे उस पद से? बताओ ना, कितने लोगों के नाम आज तक, कितने 5 के नाम भी आपको याद नहीं है। परमात्मा का भी क्यों अपमान करते हो जो इतना सुंदर शरीर और दिमाग दिया है? किसी के पीछे भाग रहे हो। मत भागो। सनातन अपने पीछे लोगों को भगाता है। अब उसके पीछे भागना अब्राह्मिक थॉट है। सत्य जी कह रहे हैं सर हम लोग आपके प्रोग्राम लेखन कला पर करवाना चाह रहे हैं अपने कॉलेज में, तो आपसे कैसे संपर्क करें? सत्या जी मेरा नंबर है ये देखिए 8826291284 पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और थोड़ा सा ये कोरोना खत्म हो जाने दीजिए, वरना लोग मुझे कहेगा कि मैं नियम तोड़ता हूँ। मैं बड़ा नियम नियम का पाबंद आदमी हूँ। ट्रैफिक वायलेशन भी नहीं करता मैं, तब भी मुझ पर केस होते हैं। तो मैं बहुत नियम का पाबंद आदमी हूँ। तो ये खत्म, समाप्त हो जाने दीजिए और आप इस पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए मैं 24 आवर्स हूँ। मेरा बहुत विद्यार्थी जीवन बहुत सुंदर गया है, बता रहा हूँ। सुंदर माने खूब पढ़ने वाला नहीं, ताम लड़ाई झगड़ा झंझट। माने विद्यार्थी जीवन को मैंने एंजॉय किया है बहुत अच्छा। तो मुझे विद्यार्थी जीवन से बहुत लगाव है। स्कूल मैं 3 साल का था तब से मैं बाहर हूँ। मतलब ननिहाल गया, वहां से एक हॉस्टल में गया, वहां से फिर पटना के हॉस्टल में गया, वहां से राजस्थान उदयपुर के हॉस्टल में गया, वहां से फिर बीएचयू आया, बीएचयू के बाद दिल्ली आया। तो मैं जिंदगी भर ऐसे ही आयावर टाइप रहा हूँ। तो मुझे विद्यार्थी जीवन बहुत अच्छा लगता है। तो विद्यार्थियों के लिए मैं हमेशा, कभी भी कोई भी प्रोग्राम कराना हो विद्यार्थियों को, मैं उसके लिए बिल्कुल उपलब्ध हूँ। और एकदम उन यूट्यूबर्स की तरह मत समझिए कि मैं कोई चार्ज वार्ज लेता हूँ। मैं कुछ नहीं लेता जी, कुछ नहीं। आगे की पीढ़ी को चलाने के लिए चार्ज लोगे, अरे डूब के मर जाओ भाई। अमन सिंह जी कह रहे हैं पुरी के शंकराचार्य ब्राह्मण धर्म का बहुत कड़ाई से पालन करते हैं। एक तो आप ये ब्रिटिश वाली सोच छोड़ दो। ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण कोई धर्म नहीं था, धर्म सनातन ही है। वो ब्राह्मण धर्म का के, ब्राह्मण उनके राह के सबसे बड़े अवरोध थे क्रिश्चियन कन्वर्जन में। इसलिए ब्रिटिशर्स ने जो लिखा उसको पढ़ो, क्योंकि वो धर्म का पूरी पालन कर रहे थे। अनुष्ठान, पूजा, मंदिर, धर्म ब्राह्मणों ने बचाया। वो कह रहे हैं कि कन्वर्जन में ब्राह्मण सबसे बड़ी बात होते, तो ब्राह्मण धर्म नहीं, सनातन धर्म। कहिए कि वो वर्णाश्रम व्यवस्था का बड़ी कड़ाई से पालन करते। तो वो शंकराचार्य की पीठ की वही परंपरा है। वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का वो बहुत ही कड़ाई से पालन करते। ये आप कह सकते हो वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण धर्म नहीं है। ये ईसाइयों के शब्द हैं। ब्राह्मण धर्म ये कम्युनिस्टों ने लिखे हैं, ये हरे टिड्डो मक्कारों ने लिखे हैं। ब्राह्मण धर्म नहीं, सनातन धर्म।
देवांग जी कह रहे हैं आज कश्मीरी हिंदुओं का पलायन दिवस है, अगर कुछ दिनों में समय मिले तो इस पर भी एक टॉपिक रखिए। देवांग जी खुद कश्मीरी हैं, आप लोगों को शायद पता नहीं है और उनकी भी पीड़ा है, पर इसको पलायन से ज़्यादा हम कहेंगे हिंदुओं के, कश्मीरी हिंदुओं के संघार का। इस पे भी हम बात करेंगे। हम पनून कश्मीर से उनको एक्सपर्ट जो हैं, अजय जी उनको बुलाएँगे। एक्सपर्ट ही बोलें, अंकुर जी से भी बात करता हूँ, तो मैं करता हूँ इसके बाद। तो बुलाता हूँ। पवित्र परागी जी, हिंदू द्रोही रोना मोदी ने पंजाब से जाते हुए रोना ही अपने सीएम को धन्यवाद करना कि मोदी बच गया। अ, देखिए पवित्र परागी जी जो कह रहे हैं, ये हर हिंदू का दर्द है। प्रधानमंत्री देखो शासन का आपको पता है ना कि महाराणा प्रताप का कल क्या शासन बताया? और कल रामायण में सुग्रीव का क्या कहा? सुग्रीव ने कहा अगर 1 महीने से 1 दिन लेट हुए तो मृत्यु दंड दूँगा। राणा प्रताप ने क्या कहा कि सारे वहां से निकल जाओ। एक ने कहा हम नहीं निकलते, हम अपना गड़ेड़िया अपना हम चढ़ा रहे हैं, हम फसल उगाएंगे। राणा प्रताप ने टांग दिया फांसी पर, आज उनकी पुण्यतिथि है। शासन ऐसे नहीं चलता कि चन्नी के सामने और मन्नी के सामने हम ऐसी बातें करें। शासन ऐसे नहीं चलता, शासन का एक टोन होता है। चाणक्य को पढ़िए, विदुर को पढ़िए, शासन युधिष्ठिर महाराज, राम जी को पढ़िए, शासन के प्रति कितने कठोर थे, ऐसे वो कितने मृदुल थे। राम जी को पढ़िए, रामायण तो हम बता ही रहे हैं ना रेगुलर। तो शासन का यहाँ एक धर्म था जिसके कारण भारत बचा, लेकिन उस धर्म का विलोप हो गया है। शासन में विक्टिम कार्ड खेलने की जो ये कम्युनिस्ट आदत है कि मैं पीड़ित हूं, दलित हूं, पद दलित हूं, ये हमें बहुत नुकसान पहुंचा रहा है और जिसके कारण भारत को लगातार भारत के प्रधानमंत्री तक को बंधक बना लिया गया। ये सबसे बड़े खतरे हैं। राज शर्मा जी कह रहे हैं सर एक अच्छा विद्यार्थी विद्यार्थी की बात को समझ सकता है। मुझे तो बहुत मजा आया जीवन में, सच बता रहा हूँ। और मैं अपने बेटे को कहता हूँ अरे इतना क्यों पढ़ रहा है, विद्यार्थी जीवन में मजा ले थोड़ा। तो कह रहा आप अकेले ऐसे हो पिता, तो कह रहा है कि इतना क्यों पढ़ रहा है। तो विद्यार्थी जीवन ये फिर नहीं मिलता है, फिर आप गृहस्थ जीवन में आते हो। जीवन गृहस्थ जीवन में एक चक्की हो जाती है। उसके बाद आप समाज का जीवन, अब गृहस्थ जीवन के बाद आप एक समाज, हमारा सामाजिक जीवन पहले शुरू आरंभ हो गया, तो समाज की जीवन आ जाता है। वो एक स्वतंत्र जीवन होता है, बड़ा सुंदर जीवन होता है। कितना मतलब आनंद उठाया हमने। मुझे तो अब पुनर्जन्म में होगा या नहीं पता नहीं, होगा ही, पर याद नहीं रहेगा। पर विद्यार्थी जीवन का एक अलग आनंद है और मैंने बहुत बहुत मजा लिया अपने विद्यार्थी जीवन का। जितना अंदर मजा ले सकता हूँ उतना मजा लिया। खूब पढ़ा लिखा। पढ़ा ये नहीं कि मैं कोर्स पढ़ रहा हूँ, पढ़ाई ज़्यादातर आपको पता होगा कि मुझे अगर धर्म के प्रति मेरी आस्था नानी ने बनाई, पर उसमें सबसे बड़ा रोल नानी के बाद जो है वो समाजशास्त्र विषय का है। उसने हिंदू धर्म में उसमें पढ़ाया जाता था, तो उसने इतनी रुचि जगा दी। वो जो मैंने बीएचयू में पढ़ा उतने उसी ने पूरे जीवन को उसने एकदम डीप, तो क्लास कोई भी चलता था मैं हिंदू धर्म पढ़ता रहता था। तो उसका अलग ही मजा है। विद्यार्थी जीवन का कोई जोड़ नहीं है। डॉक्टर विवेक उपाध्याय जी, धन्यवाद जी। संदीप जी मैं आपको 2013 से ही पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, धन्यवाद धन्यवाद। सनातन के लिए हम जी किस तरह से अपना योगदान कर सकते हैं? क्या समाज में जागरूकता लाना भी पर्याप्त? बहुत पर्याप्त। चेतना ये कहा गया, हमारे हिंदू धर्म के 3 आधार हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। चेतना सर्व प्रमुख है। अगर चेतना नहीं है तो भेड़ है वो, फिर आप ब्राह्मिक है। तो चेतना जगाना ये तो बहुत बड़ा काम करेंगे आप। गुरु शिष्य परंपरा हो, शास्त्र हो हमारे। मैंने आपको अभी आदि शंकर वाला वो सीरीज सुनिएगा जो लेटेस्ट वाला है। धर्म की बड़ी सुंदर व्याख्या जो उससे में हो गई है। आप मैं भी कई बार सुन के मुझे भी आनंद आया। तो जब हम उस पे धर्म पे बोलते हैं तो एक अलग ही पता नहीं परमात्मा बुलवाते हैं। तो बिना ज्ञान के कुछ नहीं है। भक्ति अगर ज्ञान रहित है तो फल नहीं देगी। भक्ति यदि ज्ञान सहित है तो फल देगी। कर्म यदि ज्ञान रहित है तो फल नहीं देगी। कर्म यदि ज्ञान सहित है तो फल देगी। ज्ञान सर्वोपरि है। इसलिए भारत नाम है इसका। भारत यानी भारत, भारत यानी प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। रत यानी लीन होना, जो ज्ञान के प्रकाश में सदा से तल्लीन है वो भारत है। वेद यानी जानना, जिज्ञासा। वेद यानी विद यानी जानना, ज्ञान। हमारे वेद वहां भी ज्ञान। तो बिना ज्ञान तो मुक्ति ही नहीं है। इसलिए आप जो कह रहे हैं जागरूकता पर्याप्त है, बहुत पर्याप्त है।
देवरंजन रॉय जी कह रहे हैं, सर एक बार फिर टेलीग्राम में वाद संवाद कीजिए। किस दिन करें आप लोग बता दीजिए, फिर मैं शनि एक दिन टेलीग्राम का रख देता हूँ। आप लोग उसमें टेलीग्राम में लिखिएगा, वो दिन हम रख देंगे। टाइम बताइएगा, मैं रख दूँगा। मैं तो आप ही लोगों के हिसाब से चलता हूँ। विशाल शर्मा कह रहे हैं, संजीव जी क्या कहना है कि जिस सनातन का हिस्सा हैं, वही नेता बनते ही उसी को विरुद्ध जाते हैं। वो सनातन का हिस्सा नहीं है, वो पॉलिटिकल हिंदुत्व के हिस्सा रहे। अब आप देखिए, क्या आपको लगता है सनातन धर्म का अध्ययन नेहरू का नहीं था? गांधी का नहीं था? गांधी अब्राहमिज़्म से, क्रिश्चियनिटी से बहुत प्रेरित प्रभावित थे और इस्लाम से। आपको बताया था मैंने, खुद को खोजा हाजी मोहम्मद क्या-क्या बोलते थे। नेहरू भी इस्लाम से बहुत प्रभावित थे। वो कहते थे गलती से हिंदू में पैदा हो गया मैं। इंदिरा गांधी हिंदुत्व से प्रभावित थी और उसमें धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के प्रभाव में थी, पर इंदिरा गांधी केजीबी के प्रभाव में ज़्यादा थी, ईसाईयत और केजीबी। तो इंदिरा गांधी ने केजीबी के हिसाब से और अपना शासन चलाने के लिए कम्युनिस्टों के हिसाब से शासन चलाया, उसका बहुमत लिया। राजीव गांधी आए, संजय गांधी में हिंदुत्व का थोड़ा प्रभाव था, जो वो हर एक खतरे को समझ रहे थे। बुलडोजर चलवाया उन्होंने, लेकिन वो तानाशाह प्रवृत्ति थी उनकी। राजीव गांधी तो वेटिकन के प्रभाव कॉलेज लाइफ से ही थे, तो वेटिकन का प्रभाव था उनके ऊपर। और राजीव गांधी फिर जब उन्होंने शाहबानो प्रकरण किया, तो राम मंदिर का ताला खुलवाया, वो पॉलिटिकल मामले थे, ताले खुलवाए, श्री राम मंदिर का शिलान्यास कराया, सब पॉलिटिकल मामले। हिंदू धर्म के आपके कोई प्राइम मिनिस्टर हुए हैं जो वास्तव में हिंदू धर्म के जानकार थे, तो वो नरसिम्हा राव थे, जिनको वास्तव में ब्राह्मण थे और हिंदू धर्म की बहुत डीप समझ थी, बहुत डीप समझ थी। ये जो बाबरी टूटा, उसमें वो जाके पूजा पर बैठे थे। वो जानते थे कि पूजा पर मैं जब तक बैठूंगा, हमारा गृह मंत्री चक्कर ही मारता रहेगा, वो हमारे पास आएगा नहीं। और चौहान साहब चक्कर ही मारते रह गए जब तक नरसिम्हा राव जी का क्लियर नहीं हो गया कि हाँ टूट गया है, तब तक उठे नहीं। लेकिन फिर यहाँ दोस्त, मैं सबके दोनों पक्ष बता रहा हूं, नरसिम्हा राव चंद्रा स्वामी के दबाव में थे, जो राजीव गांधी और उस समय से चंद्रा स्वामी तांत्रिक के दबाव में थे। लेकिन हिंदू धर्म का जो बेहतरीन जानकार नरसिम्हा राव और वाजपेयी जी, वाजपेयी जी को भी हिंदू धर्म की अच्छी समझ थी, बहुत अच्छी समझ थी उनको हिंदू धर्म का जो है। और उसके बाद मोदी जी हैं और संघ है, उन सब के हिंदू धर्म की वो समझ नहीं है, सनातन की जो है, क्योंकि वो उनको इतिहास की और हिंदू धर्म की वो इतनी ही समझ है जितने संघ की धारा में, जितनी धारा में। वाजपेयी जी भी वहीं तक, जैसे वाजपेयी जी ने एक का भाषण देखोगे कि समाज के हम वर्गों को हमने काट दिया, क्षत्रिय लड़ते रहे, समाज का दूसरा वर्ग नहीं लड़ा। अब वाजपेयी जी उसमें सनातन के भाव को नहीं, पॉलिटिकल भाव बोल रहे हैं। सनातन का भाव ये था कि अगर पूरे समाज के हाथ में शस्त्र आ जाएगा तो समाज में अराजकता पैदा हो जाएगी, इसलिए हर वर्ण के अलग कार्य निर्धारित किए गए अपने स्वभाव के अनुसार। तो वाजपेयी जी वहां चुप कर रहे हैं, तो वहां से पता चल जाता है। लेकिन हिंदू की समझ उनकी, नरसिम्हा राव के बाद अगर मैं मानता हूं तो उनकी समझ थी, अच्छी समझ थी। मोदी जी और का समझ, हिंदुत्व का समझ संघ वाला समझ है, जो संघ से भागवत जी कह चुके हैं, और स्वयं गोलवलकर जी ने भी लिखा है कि हम किसी शास्त्र को अपना आधार नहीं बनाते, यानी कोई रामायण, कोई महाभारत, ये गोलवलकर जी ने लिखा है। विचार नवनीत में आप पढ़ लेना, मैं कोई बात ऐसी नहीं कर रहा हूं। और उसके बाद फिर मोदी जी आए, तो मोदी जी को वही भागवत कि मेरा नाम भागवत है, लेकिन मैं भागवत नहीं जानता, मैंने नहीं पढ़ा, जितना ही जानता हूं उतना कथावाचकों के जरिए जानता हूं। तो वो यात्रा है, वो दिख जाता है। तो सनातन का कि ज्ञान अगर किसी प्राइम मिनिस्टर किसी उसमें हो, तो वो कभी हिंदू धर्म का आहित नहीं करेगा, कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी यात्रा अलग हो जाएगी। पुष्यमित्र शुंग को देखो, चंद्रगुप्त गुप्त वंश को देखिए आप, हरिहर बुक्का को देखिए, विजयनगर साम्राज्य को देखिए, जितने हमारे शासक हुए हैं, राणा प्रताप को देखिए, शिवाजी महाराज को देखिए, तो जिनमें हिंदू धर्म की समझ थी, उनके शासन में वो झलकेगा। रामकृष्ण, आप देखते जाओ, युधिष्ठिर, जिसको सनातन की समझ थी, वो आपके उसके शासन में झलकेगा, जिसमें नहीं वो आपको शासन में दिख जाएगा। ये बहुत सनातन एकदम प्रकाश पैदा करता है। आशा जी कहें, संदीप जी आप सबका आशीर्वाद लेते हैं और छात्रों की भी शुभकामनाएं लेते हैं। आप तो मुझे आशीर्वाद हमेशा देती रही हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस नीलम जी भी बहुत आशीष देती है मुझे।
संदीप जी कहाँ से आप मुझे 2012 से पहले मिलते तो हम आसानी से लड़ पाते, बच्चों की शिक्षा के लिए संघर्ष किया, बहुत 22 दिन धरना प्रदर्शन में हमने लाठियाँ खाई, मुंबई में पुलिस उठा के ले जाती थी। परंतु आपने लड़ाई तो लड़ी है, ये तो अब आप अपने जीवन से कभी निराश नहीं हो सकते, कि आपने लड़ाई लड़ी है। किस कितने ह क करोड़ों लोग होंगे जिनके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है कहने को जो उन्होंने किया है। सिर्फ़ जन्म लिया, खाया, कमाया, नौकरी किया, बच्चे पाले, मर गए। पर आपने ये किया तो सही। हमारे जीवन में कोई तो ऐसी उपलब्धि एक हो, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं, मानव जो हैं परमात्मा परमपिता के अंश हैं। तो एक तो ऐसी उपलब्धि हो जो इस मानव जन्म को चरितार्थ हम करें, मुझे अपने पर गर्व हो कि हमने ये किया है। कि परमात्मा ने जो जन्म दिया, हमने परमात्मा का जो वो उनकी जो लाज रखी, परमात्मा के अनुरूप हमने अपने जीवन को जिया है। तो आपके जीवन में एक तो है, तो इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है।